अब रत्नेश जी आए हैं, उनको साल 2 साल तो गलियों को समझने में लग जाएगा, समस्याओं को समझने में लग जाएगा कि लगभग पटना सिटी के हर घर में हम पहुंच चुके हैं। तो हम वही नए मॉडल की गाड़ी की बात कर रहे हैं। सबको पसंद आ रहा है, भागेगी गाड़ी और कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। इस बार महागठबंधन जीतेगी, कांग्रेस का विधायक यहाँ पे बनेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इस बार चुनाव जो है वो काफी नजदीक है। छठ और दिवाली जैसे त्योहार भी नजदीक में है, लेकिन इस बात अगर हम देखते हुए आगे बढ़े चुनाव की तरफ, तो पटना सिटी के विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा युवा था जिसके पास बहुत अच्छे स्कोप थे, आगे नौकरी अच्छी थी, लेकिन इन सब से अलग हटकर सिटी के मैदान में इस बार कूदे हुए हैं। नाम है शशांक शेखर जी। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन का पूरा समर्थन, अभी हमने देखा पार्टी ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है उसमें। कैसा लग रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जहाँ पे भी कई जगह से खबरें आ रही है कि महागठबंधन में अंदर में भी कुछ खींचतान चल रहा है, वहाँ पर सभी एक साथ आशीर्वाद देने के लिए आपको आए हुए हैं। हम अभी पटना साहिब की बात करते हैं। पटना साहिब की बात करते हैं। पटना साहिब में कोई खींचतान नहीं है। आप देखेंगे सारे वरिष्ठ नेता महागठबंधन के नीचे हमारे साथ खड़े हैं और कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। इस बार महागठबंधन जीतेगी, कांग्रेस का विधायक यहाँ पे बनेगा। कितना चैलेंज होगा इस बार? आनंद किशोर यादव जो कि यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, 30 साल से उनका यहाँ पे प्रभुत्व एक तरह से क्या है जनता के बीच में रहा है। इस बार वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे और सामने भी युवा है। क्या चैलेंज, कितना चैलेंज के रूप में देखते हैं? देखिए, गाड़ी खुद चलाना और किसी नौसिखिए को गाड़ी चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन देना बहुत फर्क होता है उसमें। रत्नेश जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे पड़ोस के विधानसभा से आते हैं, तो उनका स्वागत है, क्योंकि संविधान हर एक इंसान को हक देता है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पटना सिटी से जब हमने मन बनाया कि हमें भी कोशिश करनी है चुनाव लड़ने की, तो हमने चुनाव आने का इंतज़ार नहीं किया। चुनाव आने से साल भर पहले हम क्षेत्र में उतरे और हर एक क्षेत्र की, मतलब हर एक एरिया की समस्याएं जो हैं वो हमने समझने की कोशिश की। साल भर बिताया, जिससे हमें हर एक मोहल्ले की, हर एक टोले की समस्या समझ में आई और उसके हिसाब से अगले 5 साल में क्या करना है हम वो ब्लूप्रिंट बना के लाए। अब रत्नेश जी आए हैं, उनको साल 2 साल तो गलियों को समझने में लग जाएगा, समस्याओं को समझने में लग जाएगा, तो उनका स्वागत है। चुनाव लड़े, लेकिन हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है। हमारे लिए जनता के लिए काम करना सबसे बड़ा मुद्दा है और हम उसी पे लगे हुए हैं। अच्छा खासा आपका स्ट्रेंथ बना हुआ था, आप कंटिन्यू कर सकते थे जॉब में। इधर आने का क्या ऐसा दिमाग में आ गया? राजनीति, देखिए, राजनीति के बारे में सब बोलते हैं, मतलब अगर साफ शब्दों में एकदम विभाग में आपसे बात करूं तो मुझे भी बहुत लोगों ने, जब मैंने ये मन बनाना शुरू किया था तो बोला था कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, मत जाओ। मेरा मानना है कि अगर राजनीति गंदी है, अगर राजनीति में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो उसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, मेरी जिम्मेदारी है। जो अगर आप बोल रहे हो कि कीचड़ है, तो कीचड़ को उतर के साफ करना भी तो पड़ेगा, तभी तो देश की बेहतरी होगी। राजनीति में जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, जो लोग सक्षम हैं वो आगे नहीं आएंगे, तो फिर हमें कोसने का हक नहीं रहता है। तो बस वही सोच थी जिसने मुझे मोटिवेट किया और मैं फाइनली उतर गया। लगातार आपका जनसंपर्क भी जो है वो देखने को मिलता है, लोगों से मिल रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाला हो, सफाई वाली हो, सबको हमने अपने आंखों से देखा है, आप मिलते हैं। क्या लगता है कि वो कन्वर्ट होगा वोट के अंदर? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो है युवा है, अभी इसको आपके बारे में भी कहा जाता है कि सीखने वाले हैं। देखिए, आप बोल रहे थे रिक्शे वाले, ठेले वाले, सफाई वाले। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अंबानी जी का भी वोट एक ही है और जो आपके घर का कचरा उठा के लेके जाता है उसका वोट भी एक ही है। तो जितने उसके बाद की वैल्यू होगी इस लोकतंत्र में, अंबानी जी की और मेरे आपकी बात की भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। और यही सोच है कि मैं हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक औरत के पास जाके समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें चाहिए क्या। बेहतर पटना साहिब होगा तो उस आदमी की बेहतरी कैसे होगी, यही हमारी सोच है। तो हम इसलिए सबसे मिल रहे हैं। और जहाँ तक युवा की बात है, मुझे तो लगता है कि वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारा क्षेत्र काफ़ी शिथिल पड़ गया है। अगर आप देखें तो गली, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, रोजगार, हर क्षेत्र में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए नए मॉडल की गाड़ी चाहिए जो तेज भागे। तो हम वही नए मॉडल की गाड़ी की बात कर रहे हैं। सबको पसंद आ रहा है, भागेगी गाड़ी। नए मॉडल की गाड़ी किस फ्यूल से, किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी ज्यादा मजबूत? हमारे 7 संकल्प हैं जो हमने लगभग 80,000 घरों को पहुंचकर उनसे उनकी समस्याएं समझकर हमने 7 संकल्प अपने
निर्धारित किए हैं, जिसमें शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग तरह के मुद्दे जो मतलब आपकी पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस होती है, जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो नहीं पहुंच पाती है कागजी कारणों से, उन सब का भी रेजोल्यूशन, उन सब पे भी कुछ निवारण होगा। ये सब हमने 7 अपने संकल्पों में कवर किया है और वही हमारा ब्लूप्रिंट होने वाला है अगले 5 साल का। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन रहेगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना रहेगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए प्रदेश से लेके देश तक में अगर जिस प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक हाथ लेके जाना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, वो फैलाएंगे और सिटी के लिए बेहतर काम। इस बार का चुनाव जो है उसकी तैयारी का जो मेन टाइम होता है, इसके बीच में 2 त्योहार, दिवाली और छठ, क्या लगता है इससे आपके कार्यकर्ता और आपका काम ये सब कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे अच्छी बात अपने साथ ये हुई है कि लगभग पटना सिटी के हर घर में हम पहुंच चुके हैं। तो हमें बस उन तक अपना संदेश पहुंचाना है कि भैया, दीदी, चाचा, चाची, आपसे जो आपकी दिक्कत सुन के गए थे, उसके बेसिस पे ये हमारा आपके लिए संकल्प है। आप बस अब मन बनाओ और अपने बेटे को जिता के लाओ और इस बार विजय तय है। विजय इस बार तय है। विजय एकदम तय। पूरा महागठबंधन के लोग एक साथ आशीर्वाद देने आए हैं, उनके लिए और पटना सिटी के जनता के लिए क्या संदेश होगा? मैं सबको, क्योंकि देखिए नेता हो या जनता हो, सबका वोट एक है। हर एक इंसान को, हर एक औरत को मैं यही आग्रह करूंगा कि इस बार जब वोट देने जाएं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आंख बंद करके किसी को वोट ना करें। आंख बंद करके ना तो कमल को वोट करने की जरूरत है, ना तो राजद को वोट करने की जरूरत है, ना तो कांग्रेस को वोट करने की जरूरत है। आपको अगर लगता है कि आपने जिस पार्टी को चुन के लाया था पिछली बार, यहाँ तो पिछले 7 बार, उसने अगर जितना काम करना था उसका आधा भी किया है, तो आप उसको वापस से चुन लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है, बदलाव चाहिए, तो आप बदल दीजिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा। कल प्रशांत किशोर, जानते हो कि जनसुराज के मुखिया हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल, एक बड़ा कह सकते हैं ब्लेम किया है गवर्नमेंट में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर, कि दबाव डाल रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके से प्रत्याशियों को अलग कर रहे हैं मैदान से। क्या आपके साथ कोई इस तरह की प्रयास किया गया? देखिए, प्रशांत किशोर से हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है और हमारे पास किसी से बात करने का अभी समय भी नहीं है। सुबह 6 बजे से मेरा सवाल था कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? सवाल मेरा ये था। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, प्रशांत जी अब बोल रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उस पर अब मैं टिप्पणी करने वाला कोई होता नहीं जी। देखिए, हमारे साथ सुशांत शेखर जी थे, हम बातचीत कर रहे हैं। युवा है, लेकिन इस बार जो युवा जोश है पटना साहिब विधानसभा का, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब इनका जनसंपर्क होता है तो भीड़ उमड़ता है। और उसके बाद महागठबंधन के लोग एक साथ आज पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में आशीर्वाद देने आए, जो सबसे बड़ा यहाँ से संदेश रहा है। टच टॉक्स के लिए पटना से।